Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So, आप सभी को यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर मेंशन किया है. टाइटल हमारा आज का जो सेशन है उसका टाइटल यहाँ पर मेंशन है. इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि इन 3 रीजंस की वजह से आज आप एक बैंकर नहीं हैं. ये जो वीडियो है, ये जो सेशन है, ये किसी को हर्ट करने के लिए या ऐसा कुछ नहीं है. एक्चुअल जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, मैं आज आपको एक वो बताने जा रही हूँ. सो बहुत ही ध्यान से हर एक जो रीजंस मैं दे रही हूँ ना. अब देखो, आप में से ना बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पढ़ने वाले, ठीक है. तो मेहनत बहुत लोग करते हैं और शायद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत टाइम से लगातार मेहनत कर रहे हैं, स्टिल आज वो बैंकर नहीं है. लगे हुए हैं, आज भी मेहनत कर रहे हैं, जैसे पहले मेहनत कर रहे थे अभी भी मेहनत ही कर रहे हैं. प्री क्वालिफाई हो जाता है, मेंस नहीं होता है. बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे. तो सबसे पहले अभी आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताती हूँ आप सभी को. कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इसके लिए अप्लाई करते हैं, बैंक की जॉब के लिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं. उन स्टूडेंट्स में से 40 to 50%, ठीक है, 40% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये सोचकर बैंक के लिए अप्लाई करते हैं कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, कोशिश करके देख लेते हैं. अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास तो बहुत ऑप्शंस है. हम एसएससी में चले जाएंगे, हम जो स्टेट के अलग से एग्जाम्स होते हैं उसकी तैयारी कर लेंगे, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे. यानी कि जो लोग सीरियसली पढ़ाई नहीं करते हैं, जो बस ऐसे ही कि हाँ ठीक है, एक बार, एक होता है ना तुक्के के लिए कि चलो अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई, हमारा निकल गया तो बढ़िया हो जाएगा, एक बैंकर बन जाएंगे. तो 40% लोग तो ऐसे होते हैं. इसमें से जितने लोग अप्लाई करते हैं उनमें से 40% लोग ऐसे होते हैं. दे आर आउट ऑफ दिस रेस. आज के जो सेशन का जो टाइटल है वो उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ठीक है. ये उन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूं जो बहुत शिद्दत से एक्चुअली मेहनत करते हैं, जो अपनी पढ़ाई को सीरियसली लेते हैं, जो एक्चुअली बैंकर बनना चाहते हैं. उन स्टूडेंट्स की मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ कि वो आज बैंकर नहीं है. क्यों नहीं है, वो कौन से रीजंस हैं. अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जो मैं रीजंस अभी आपको देने वाली हूँ, आप खुद से देखेंगे कि आप उसमें कहां पर, कहीं ना कहीं उन 3 रीजंस को देखेंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं लाई करते हैं. आप देखेंगे कि हाँ, इन 3 रीजंस में से मेरा ये वाला रीजन है, मैं इस वजह से शायद नहीं बैंकर बन पा रहा हूं या नहीं बन पा रही हूं. चलिए बात करते हैं. सबसे पहला आपके सामने है स्कैटर्ड स्टडी. व्हाट डू यू मीन बाय स्कैटर्ड स्टडी? क्या मतलब है? मैम ने ये क्या मेंशन किया है? बहुत ही ध्यान से मैं एक्चुअल आपको बता रही हूं. आपको पूरा का पूरा, कहते हैं ना, एक निचोड़ मिल जाएगा यहां पर कि हाँ ये सच्चाई है. सिलेक्शन के लिए, अब कोई बच्चा जिसका एक सपना है कि उसको एसबीआई में ऑफिसर बनना है या फिर जो भी है, ठीक है, एक बैंकर बनना है, कोई भी नौकरी मिल जाए, चाहे हम लोग आईबीपीएस क्लर्क बन जाओ, पीओ बन जाओ, कोई भी, बस बैंकर बनना है, ठीक है. एक ऐसा बच्चा जिसका सपना है बैंकर बनना, वो क्या करेगा? ऑनलाइन ऑफलाइन 2 तरीके हैं, बट आजकल ज्यादातर स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर ऑनलाइन स्टडीज की ही बात कर रही हूँ कि एक बच्चा पढ़ना चाहता है घर पर बैठे. जब सबको सहूलियत मिलती है तो सभी ऐसा ही पढ़ना चाहते हैं. बहुत कम बच्चे हैं आज के टाइम में, हैं ऐसा नहीं है, कम बच्चे हैं जो ऑफलाइन आजकल पढ़ रहे हैं. ज्यादातर स्टूडेंट्स आजकल ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो सबसे पहले एक बच्चा क्या करता है, मैं यहां पर ना कुछ चीजें मेंशन कर रही हूं. सबसे पहले एक स्टूडेंट क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म चुनता है, उसको पढ़ना है, एक प्लेटफॉर्म चुनेगा, ठीक है. अभी मैं बताऊंगी इस प्लेटफॉर्म का भी क्या मतलब है, बाकायदा एग्जाम्पल देकर. एक बार आप सभी सुनते जाइए. एक बच्चा एक प्लेटफॉर्म चुनता है, उसके बाद प्लेटफॉर्म को चूज करने के बाद ही नीड टीचर्स, एजुकेटर्स, ठीक है. उसके बाद में उसने टीचर्स को चुन लिया, वो पढ़ रहा है, अब उसको प्रैक्टिस करनी है, तो उसके बाद उसको किस चीज की जरूरत है? कंटेंट की, बुक्स की,
ठीक है, यानी कि प्रैक्टिस के लिए जो आपको कंटेंट चाहिए है। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि एक बच्चा बैंकर बनना चाहता है तो उसको ये 3 चीजें करनी पड़ेंगी। ऑनलाइन अगर वो पढ़ना चाहता है तो वो ये 3 चीजें करेगा। ठीक है, अब ऑनलाइन इंडस्ट्री में वी हैव नॉट, इंडिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहां पर बैंकिंग का पढ़ाया जाता है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको नाम से बता रही हूं जो फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अड्डा 247, अनअकैडमी, बायजूस। तो बच्चा क्या करता है, अभी ध्यान से सुनिएगा, बच्चा क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म चूज करता है। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म चूज करता है। अब उस प्लेटफॉर्म को चूज करने के बाद, अब ज्यादातर तो देखो ऐसा ही होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हर एक बच्चा 2 प्लेटफॉर्म्स की पेड सब्सक्रिप्शन ले ले, ऐसा तो नहीं होता है ना। आप एक ही जगह की पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो मेरे हिसाब से। ठीक है, और काफी सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो एक्चुअली अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ यूट्यूब के ही सहारे पढ़ते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, अभी सबकी बात करने वाले हैं हम यहाँ पर। अभी वो बच्चे की बात करी हूँ जो अफोर्ड कर सकता है, वो एक प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन लेता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो एक प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन लेते हैं। हो सकता है कि शायद ही कोई ऐसा, मतलब बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जो एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन लेते होंगे। मेरे हिसाब से तो नहीं, बहुत ही कम होते होंगे। ठीक है, तो एक बच्चे ने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म चुना अपने लिए। समझ गए प्लेटफॉर्म का मतलब, समझ गए आप सभी। एक प्लेटफॉर्म चुना। अब प्लेटफॉर्म के बाद में बारी आती है टीचर्स को चूज करने की, है ना। तो अब जिस प्लेटफॉर्म को उसने चुना वहां पर भी बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या करता है, सबसे पहली चीज तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, अब कोई बच्चा, देखो जरूरी नहीं कि जो प्लेटफॉर्म आपने चुना आपके दोस्त ने भी वही प्लेटफॉर्म चुना हो, या आपके जो रिश्तेदार हैं उनमें भी कोई चाहता है बैंकर बनना तो उन्होंने कोई और प्लेटफॉर्म चुना हो और आपको ये वाला प्लेटफॉर्म जो आपने चूज किया वो सही लग रहा है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जब आप अपने लिए एक प्लेटफॉर्म चुनते हो ना, तो उसके बाद में बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे तू अनअकैडमी से क्यों ले रहा है, तू अड्डा 247 पे जाओ, उसके टीचर्स बढ़िया हैं। अगर आप अड्डा पर पढ़ रहे हो तो फिर कोई कहता है अरे तू बायजूस पे जा, यहाँ पर तो टीचर्स काम के नहीं है। ऐसे आपको आस पड़ोस वाले लोग भी मिलते हैं, सब लोग मिलते हैं। तो आप एक चीज चूज करने के बाद में सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, आपने एक प्लेटफॉर्म चुना, उस पर बहुत सारे टीचर्स हैं, मल्टीपल, ऑनलाइन तो मल्टीपल टीचर्स हैं, मल्टीपल एजुकेटर्स हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, सब कुछ मल्टीपल है, इवन बुक्स, कंटेंट वो भी बहुत सारा है ना। तो इस चीज की वजह से ना बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, बहुत बड़ी। अब सबसे पहले क्या हुआ, एक प्लेटफॉर्म चुना, कुछ बच्चों को उनके आस पड़ोस वालों ने कहा तो एक सेल्फ डाउट, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें सेल्फ डाउट क्रिएट हो गया तो वो अपना प्लेटफॉर्म को छोड़कर जिसका पेड सब्सक्रिप्शन लिया थोड़ा बहुत वहां से पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत एक और पेड सब्सक्रिप्शन ना लेकर उसका जो यूट्यूब चैनल होता है दूसरे प्लेटफॉर्म का, वहां पे जो उनके अलग अलग टीचर्स होते हैं सबसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, आपने सब्जेक्ट्स के लिए, बैंकिंग में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनके लिए आपने बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। ये फिर से एक और आपने क्या किया है, बहुत बड़ी गलती की है। ठीक है, आपने बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं ये मान सकती हूँ, देखो कि ऐसा होता है कि किसी एक, मान लो अगर हम मैथ्स की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो किसी एक टीचर का आपको अर्थमेटिक वो जिस तरीके से पढ़ाता है वो बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, किसी एक टीचर का वो पोर्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको लगता है तो आपको उससे वो पढ़ना अच्छा लगता है। और कोई एक टीचर है जिसका आपको डीआई वाला पार्ट ज्यादा अच्छा लगता है, उसका समझाने का तरीका अच्छा लगता है। तो मैं एक सजेशन दे रही हूं आपको, और मुझे पता है बीइंग अ टीचर एक बच्चा कैसे बैंकर बन सकता है। एक सब्जेक्ट के लिए 2 से ज्यादा टीचर्स को कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। ठीक है, वो बच्चा जो पेड सब्सक्रिप्शन लेता है वो अलग बात है। अगर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ, वो कंप्लीटली यूट्यूब पर ऑनलाइन डिपेंड करते हैं, तो उनके लिए तो देखो, उनको तो बहुत परेशानी आने वाली है।
क्योंकि आज के टाइम में ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जिस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि सभी जो टीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं पढ़ाते हैं। तो एक्चुअल यही चीज है कि आपको पूरा का पूरा, आप ये सोचो ना, अगर मिले भी गा तो आपको ढूंढना भी पड़ेगा कि पहले कभी इस वाले की वीडियो आई थी, बेसिक से वीडियो नहीं मिलेगी, सीधा आगे प्रैक्टिस मोड वाली जो वीडियोस होती है, क्वेश्चंस होते हैं, सेशंस होते हैं, वो मिलेंगे। बिल्कुल बेसिक से आपको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। उस बच्चे के लिए बहुत दिक्कत है जो पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेते, पूरा ही यूट्यूब पर डिपेंड करते हैं, उनके लिए तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, मैं यहाँ पर किन की बात कर रही हूँ, जो पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं। पेड सब्सक्रिप्शन ली, एक प्लेटफॉर्म चूज किया, उसके बाद में दिमाग खनक गया, तो एक प्लेटफॉर्म पर आकर भी आप अभी सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप दूसरे प्लेटफॉर्म के टीचर्स को भी फॉलो कर रहे हैं। खुद के इसी प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म का आपने सब्सक्रिप्शन लिया है उस पे भी बहुत सारे टीचर्स हैं, उस पे भी हर एक टीचर को देख रहे हो, ये गलत करते हो। एक सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम 2 टीचर्स, इससे ज्यादा टीचर्स जरूरत ही नहीं होती बच्चे, नहीं जरूरत होती। आप खुद से पहले चूज कर लो ना, एक बार सभी टीचर्स को देखो, एक बार सभी टीचर्स से पढ़कर देखो, ठीक है, फिर आप वहां से खुद से ही, अब आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं, समझदार हैं, देख सकते हैं कि आपको किसका समझ में आ रहा है, किसका नहीं समझ में आ रहा है। धीरे धीरे आपको सिलेबस की भी पहचान हो जाती है, समझ में आ जाता है कि हाँ, मैथ्स में मेरा एक अर्थमेटिक का पार्ट है, एक डीआई का पार्ट है, रीजनिंग की बात करूं तो एक पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट है, और एक मेरा मिसलेनियस का पार्ट है। समझ सकते हो आप इन सब चीजों को, थोड़े से ही टाइम में ये सब चीजें आप समझ जाते हो। ठीक है, तो आप खुद से चूज करो कि आपके लिए कौन से टीचर्स बेस्ट हैं, जो आपके लिए सही हैं, जो आपको आपके सिलेक्शन के प्रोसेस में आगे लेकर जाएंगे। उन टीचर्स को चूज करो अपने लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सही प्लेटफॉर्म को चुनना है, सही टीचर्स को चुनना है, और बुक्स अब मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारा कंटेंट ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, क्योंकि अगर मैं यहां पर किसी बुक का नाम लूंगी, क्योंकि एक्चुअली मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन प्रैक्टिस का जो कंटेंट है कहीं पर बहुत पुराने टाइप का, जैसे बहुत पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे, कुछ वैसा मिल रहा है, अपग्रेडेशंस नहीं होती, अपडेट नहीं किया जाता है बुक्स को, तो ऐसा बहुत बार होता है। और अगर मैं यहाँ पर किसी बुक का या किसी पर्टिकुलर चीज का नाम लूंगी तो थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स बोले कि मैम आप बायस्ड हो या ऐसा है वैसा है, तो इसीलिए मैं नहीं ले रही। आप समझदार हैं, आप देखिए कि आपको अपने लिए कौन सी बुक चूज करनी है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस मटेरियल आप कुछ नहीं कर सकते। आप मेहनत कैसे करोगे? सिर्फ पढ़ लेने से, आप ऑनलाइन आपने एक टीचर से पढ़ा, उसने समझाया, जब तक आप उसकी पढ़ाई हुई चीज को खुद से अपने घर में बैठ के अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा है? तो उसके लिए आपको कंटेंट चाहिए, वो आपकी मर्जी है, आपको मॉक्स के थ्रू चाहिए, आपको मॉक्स लेने हैं या फिर आपको बुक्स लेनी है या फिर आपको दोनों लेनी है, क्योंकि बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मॉक्स में क्या होता है, आप एक मॉक टेस्ट दोगे या फिर कोई सेक्शनल कुछ दे दोगे, ऐसा कुछ कर लोगे, है ना, उसमें कितना कंटेंट मिलता है, बहुत कम मिलता है। बुक जो होती है वो आपको प्रॉपर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, बट यस, वो जो क्वेश्चंस है वो अच्छे लेवल के, आपके जैसे पेपर में आते हैं वैसे क्वेश्चन होने चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड बुक होनी चाहिए। वो आपको खुद को चयन करना है, अपने लिए चूज करना है खुद के लिए। तो मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट था, आपकी जो स्टडी है वो स्कैटर्ड है, फोकस्ड होकर आप नहीं पढ़ रहे हो। एक प्लेटफॉर्म चुनो, टीचर्स ज्यादा मत चुनो अपने लिए, जिसको चुनो अपने लिए बेस्ट टीचर्स को देखो, और एक सब्जेक्ट के लिए 2 से ज्यादा टीचर्स नहीं। अगर एक टीचर भी फॉलो करते हो तो बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि आपने एक प्लेटफॉर्म पर अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको लगभग सिलेबस पूरा कराया ही जाता है। ठीक है, देन बुक्स और कंटेंट वो भी आपको अपने लिए वाइजली चूज करना है। तो ये थी सबसे पहली चीज। चलो अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, लैक ऑफ एक्चुअल एग्जाम लेवल प्रैक्टिस। अब मैंने स्टार्टिंग में, इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एक्चुअल पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं। तो अब वो स्टूडेंट्स जो सीरियस हैं, वो, अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स हैं 2 साल से लगे हुए हैं, 3 साल से लगे हुए हैं, पेपर नहीं क्लियर हो रहा। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप दिन में 8-8 घंटे पढ़ रहे हो, फिर भी नहीं हो रहा। प्रीलिम्स हो जाता है लेकिन मेंस रह जाता है, प्रीलिम्स हो जाता है आपका लेकिन आपका मेंस रह जाता है। तो अब ये तो बार बार होता है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका प्रीलिम्स भी नहीं होता है। तो कहां पर कमी रह रही है? आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपकी मेहनत में कुछ कमी है,
आप मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हो लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो, तो अब आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। कैसे? अब मैं आपको उस चीज के बारे में बता रही हूं यहां पर, ठीक है। आप मान लो आपने क्या किया है, मैथ्स की तैयारी करनी स्टार्ट की है, तो सबसे पहले आप परसेंटेज करते हो, रेशो, जो भी टॉपिक उठाते हो, जो भी टॉपिक आप उठाते हो, आप सबसे पहले उसका बेसिक पढ़ते हो ना। सीधा हाई लेवल के क्वेश्चंस तो बच्चों कोई भी नहीं बना सकता, इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जब तक आपको ABCD नहीं आती, आप वर्ड्स नहीं बना सकते हो, नहीं बना सकते हो ना। पहले आप बेसिक सीखते हो, ठीक है, आपने बेसिक सीखा, उसके बाद में थोड़े से आप क्या करते हो, उसी का थोड़ा सा लेवल बढ़ा के अच्छे लेवल के, यानी कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो। आपके हिसाब से आपका टॉपिक खत्म हो गया, आपने बेसिक कर लिया, आपने मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कर लिए, टॉपिक फिनिश्ड अकॉर्डिंग टू यू। जो कि है आपकी सबसे बड़ी गलती। आप सभी को पता है मेंस का पेपर आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो अगर आप सिर्फ प्री ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हो तो। और 90% बच्चा प्री ओरिएंटेड पढ़ाई ही करता है, जब तक कि उसका रिजल्ट नहीं आता है वो मेंस को हाथ नहीं लगाता है, मेंस लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी के सभी। आपने बेसिक लेवल किया, मॉडरेट लेवल पर गए, क्या जाता है अगर आप उसके साथ में ही उसका जो मेंस लेवल है, यानी कि जो सबसे अच्छे लेवल के, बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके बैंक में पूछे जाते हैं, अगर आप उन लेवल को और यानी कि हाई लेवल क्वेश्चंस को और उठा लोगे तो आपका क्या चला जाएगा? कुछ दिन एक्स्ट्रा चले जाएंगे, चलेगा, कुछ दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे इस हाई लेवल की प्रैक्टिस करने के लिए। कितने ही दिन चले जाएंगे, एक टॉपिक उठाओगे, आपने अभी अभी उसका बेसिक किया है, उसके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो, ताजा है अभी वो आपके दिमाग में, एकदम फ्रेश है आपके दिमाग में, आप यहाँ आसानी से कर सकते हो। अगर आपने इस टॉपिक को कर लिया, फिर दूसरे टॉपिक, तीसरे टॉपिक, चौथे टॉपिक पर ऐसे सबका बेसिक और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कर लिए, फिर जब इसको उठाओगे ना तो बहुत परेशानी होगी। इसीलिए कोई भी टॉपिक उठाते हो, कोई भी, परसेंटेज उठाया, वर्किंग टाइम उठाया, जो भी टॉपिक उठाया, बेसिक तो पढ़ोगे, उसके बिना तो कुछ कर नहीं सकते। फिर उसके बाद में मॉडरेट पढ़ोगे, है ना, मॉडरेट पढ़ोगे, उसके साथ में उसके हाई लेवल के क्वेश्चंस को साथ में करो, साथ में करो। सच बता रही हूं आपको, अगर इस तरीके से करोगे तो बैंकर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये सच्चाई है, 90% स्टूडेंट्स नहीं करते हैं इस चीज को, नहीं करते हैं, सच बता रही हूं, नहीं करते हैं। इस वीडियो के बाद में आप खुद फील करेंगे कि हाँ आप में कमी है। अब पहला पॉइंट हो, दूसरा पॉइंट हो या तीसरा पॉइंट जो भी मैं बताने वाली हूं, वो आपको देखना है कि आप कहां पर कमी छोड़ रहे हो, क्या रीजन है कि आप आज एक बैंकर नहीं हो और बन सकते हो। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर सीरियस स्टूडेंट्स, नॉट फॉर नॉन सीरियस, ठीक है। तो आपको बेसिक करना है, मॉडरेट करना है, हाई लेवल, चाहे रीजनिंग कर रहे हो, चाहे इंग्लिश कर रहे हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट उठाया है आपने, मैथ्स कर रहे हो, अगर एक टॉपिक उठाया है तो उसको पूरा फिनिश करो, उसको बीच में छोड़ो मत। अब कई बार क्या होता है, चलो इतनी ही बात है कि अगर एक टॉपिक उठाओ तो उसको पूरा फिनिश करो, और पूरा फिनिश करने का मतलब है कि हर एक लेवल के क्वेश्चंस को लेकर चलो साथ में। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेंस नहीं हो पाता है, ठीक है। चलो, ये था हमारा सेकंड पॉइंट, जिसमें हमने क्या पढ़ा है कि एग्जाम लेवल प्रैक्टिस आप करते नहीं हैं, ठीक है। प्री की कर ली, प्री क्लियर हो जाएगा, मेंस रह जाएगा, तो मैंने आपको बता दिया, साथ में लेकर चलो। अगला नेक्स्ट पॉइंट है रिवीजन। अभी आप सब सोच रहे रिवीजन की क्या जरूरत है। अब इस रिवीजन का एक मतलब है, मैं आपको बता रही हूं क्या होता है। मैथ्स का एग्जाम्पल ले रही हूं, आपने परसेंटेज उठाया, आप मान लो आप अर्थमेटिक स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने उसमें पहले वर्क एंड टाइम उठाया, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, स्पीड, डिस्टेंस और आपका पाइप्स एंड सिस्टम, जितने भी टॉपिक्स हैं आप उन सबको ना पढ़ रहे हो, ठीक है। आपने ये किया, उसके बाद आप यहां पर गए, फिर जो बाकी के टॉपिक्स हैं आपके, आप इस पर गए, इस पर गए।
अब जब आप आगे बढ़ रहे हो, आप पीछे को भूल रहे हो, छोड़ रहे हो। एक बार परसेंटेज कर लिया, एक बार खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद में वर्क एंड टाइम पर गए तो परसेंटेज छोड़ दिया। फिर उसके बाद में जब करते करते आप छठे सातवें टॉपिक तक पहुंचोगे ना, तो जब आप पहला देखोगे, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। ये सच्चाई है, आप लोगों ने देखा भी होगा। अब परसेंटेज है, आप लोग पढ़ते हो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको याद भी रखनी होती हैं, फ्रैक्शंस, है ना। फ्रैक्शंस आपको याद भी रखनी होती है कि ये 1/11 होता है, ये 1/2 होता है, 50% इज 1/2, ये होता है 33.33%, ये क्या होता है ना। ये सब परसेंटेज ऐसी है जो आपको याद रखनी होती है। और ये कब याद रहती है? जब आप एक्चुअली उनको साथ में प्रैक्टिस चल रही होती है। आप 2 महीने या 1 महीने ही, 1 महीने एक बार आप छोड़ दो, दूसरे महीने आपको कुछ याद नहीं रहेगा। जो बेसिक परसेंटेज होती है वो याद रहेगी, जो आप जिनको याद करने की जरूरत पड़ती है वो आपको याद नहीं रहेंगी, आप भूल जाओगे। आप पाइप एंड सिस्टम उठा लो, 1 महीना उसको कुछ मत करो, भूल गए। एक बार एक टॉपिक पढ़ा पाइप एंड सिस्टम, उसके बाद भूल गए, 1 महीने बाद उठाओ, आपको याद नहीं रहेगा, आप भूल चुके होगे। ये ऐसे टॉपिक्स हैं। या फिर हम लोग बोले पूरा का पूरा बैंक में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सबके सब ऐसे हैं जिसको आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप यहां पर पहुंच गए हो, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक पहुंचे, छठी सातवीं चीज तक पहुंचे, तो जो पहले किया है उसको छोड़ना नहीं है, उसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, ताकि ये दिमाग से खत्म ना हो जाए, निकल ना जाए, याद रहे आपको चीजें, ठीक है। और स्पेशली ये मैथ्स के केस में है। बाकी सब्जेक्ट्स में मैं फिर भी कह सकती हूँ कि शायद चल जाएगा, चलाना वहां भी नहीं है, शायद वाली बात कहीं रखनी नहीं है। अगर बैंकर बनना है तो चलाना वहां पर भी नहीं है। प्रैक्टिस तो आपको हर एक चीज की हर दिन करनी ही है, ठीक है। हर चीज की प्रैक्टिस हर दिन आपको करनी ही है। इसीलिए शुरू में थोड़ा सा जब आप तैयारी करते हो तो आपको टाइम देना पड़ता है स्टार्टिंग में हर एक चीज को। फिर क्या है जब आप एक बैंकर बन जाओगे, फिर तो क्या ही है, लाइफ इज सेटल्ड। शादी हो जाएगी, अच्छी शादी हो जाएगी, माँ बाप खुश हो जाएंगे, सब लोग खुश हो जाएंगे, परिवार वाले खुश हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज, आप सेटल हो जाएंगे, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। आज आप खुश हैं तो आप दूसरों को भी खुशियां दे पाएंगे। जब आप घर में शाम को अपने भाई बहन के लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स लेकर आओगे, कितनी खुशी मिलेगी उनको। सोचिए इस बारे में। थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा जो आप जैसा करते हैं। मेहनत तो बच्चों आप कर रहे हो ऑलरेडी, मुझे पता है, मेहनत तो आप ऑलरेडी कर रहे हो, लेकिन जहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जहां पर कुछ अपडेशंस की जरूरत है, कीजिए वो। आई रियली होप कि ये जो वीडियो है आपको एक्चुअली हेल्प करेगा। बस करेगा वो तो मुझे पता है कि ये जो वीडियो है ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है, लेकिन तभी करेगा जब आप इसको अमल करेंगे। सिर्फ मेरे बोलने से क्या हो जाएगा? सिर्फ मेरे कह देने से या आपके सुन लेने से या वीडियो देखने के बाद, अरे मैम ने जो बोला बिल्कुल सच बोला है, मैम मतलब क्या ही बात बोल दी आपने, बढ़िया बात बोल दी। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, इस चीज को करना है। जहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जहां पर अपडेट करने की खुद को जरूरत है, या जिस भी चीज को अपडेट करने की जरूरत है, करो, करना है। बैठना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, करना है। करोगे तो बनोगे। वेल आई गेस कि अभी आज के सेशन में ये जो 3 मैंने आपको बताए हैं समझ में तो आ ही गए होंगे। सच्चाई रखी है मैंने आज आपके सामने। आई होप कि दिस वीडियो एक्चुअली आपको हेल्प करे, हेल्पफुल होगी, बस आपको करना है। चलिए मिलते हैं हम लोग इसी तरीके से अगले सेशन में, जिसमें मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। सो टेक केयर एवरीवन, ध्यान रखिए अपना और तैयारी करते रहिए। इस साल बैंकर बनना है।